नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में राजपूत शासक राजपूत वंश जो हुए, राजपूत वंशों की समाप्ति के बाद आपको पता है 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान का ही नहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक नवीन युग आया। वो युग था अंग्रेजों का। यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने यहाँ आकर अपनी सत्ता स्थापित की थी, आपको पता ही है। और जब अंग्रेज यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी नीतियां जब यहाँ लागू की तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था अपने अधीन कर ली। उस प्रशासनिक व्यवस्था से क्या हुआ, यहाँ पर कर्ज टैक्स जो था, टैक्स की मारामारी शुरू हो गई। अलग अलग तरह के कर लगाए जाने लगे, अलग अलग तरह के कर वसूल किए जाने लगे। और इन करों की स्थिति जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन करों के विरोध में, भाई कर हायर सोसाइटी पे तो लगते नहीं है, लोअर सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होता, मिडिल वर्ग वाले जो लोग थे, जो किसान वर्ग जो थे, उन पर जब ये कर की मार पड़ी, जब उनकी स्थिति खराब हुई तो सीधी सी बात है वो किसान वर्ग क्या करेगा, वो आंदोलन करेगा। तो आपके और मेरे बीच में अभी जो हम एक छोटा सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कहां पे पढ़ने अपन ने किसान आंदोलन? राजस्थान में। अब राजस्थान में हम जब ये किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला और प्रमुख जो आंदोलन हमारे सामने आता है, जहां से जनरली आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। लीजिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या है बिजोलिया किसान आंदोलन? ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थिति क्या थी, किस तरह से हुआ, उसका अपन एक बार चर्चा शुरू करें। याद है आपको, जब मैं आपको बिजोलिया एक बार पहले भी आया है, जब हमने अजमेर पढ़ा था, अजमेर पढ़ने के दौरान भी हमने बिजोलिया की चर्चा की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि अशोक परमार ने बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी। तो एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो तो क्या, स्थापना। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको नाम याद रखना है, अशोक परमार के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक परमार के द्वारा। ठीक है, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की? आपने बताया अशोक परमार ने की। दूसरी चीज जो याद रखनी है आपको वो ये कि यहां पर जो आंदोलन हुआ वो आंदोलनकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है धाकड़ जाति के किसान थे। कौन थे? धाकड़ जाति के किसान, जिन्होंने यहाँ आंदोलन किया। ये आंदोलन कब से कब तक हुआ अगर वो आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि ये आंदोलन 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन। कौन सा था? अहिंसक किसान आंदोलन। राजस्थान में कब शुरू हुआ? आपने बताया 1897 में। कब तक चला? 1941 तक। तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? आपने कहा बिजोलिया किसान आंदोलन था। नेक्स्ट, अगर किसान आंदोलन की अपन नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो यहाँ जो है, यहाँ जो आंदोलन हुआ उसके पीछे जो मूल कारण था, आंदोलन के पीछे का जो मूल कारण है वो क्या था? 84 प्रकार के लाग, बाग और बेगार, इनको लेकर ये आंदोलन यहां शुरू हुआ था। ठीक है, किस किस चीज को लेकर हुआ था? 84 प्रकार के लाग, बाग और बेगार यहां लगे हुए थे, जिनको लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले क्या होता है 1897 में? कब? 1897 में गिरधारीपुरा गांव, गिरधारीपुरा गांव
ठीक है। और इस गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन हुआ था? मृत्यु भोज का आयोजन हुआ। ठीक है। वर्तमान में आपको पता है रिसेंटली इस समय जब आप और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप कभी इसको देखोगे तो मृत्यु भोज पर पाबंदी आ चुकी है, ध्यान रखना आप। तो तात्कालिक समय की बात कर रहे हैं पर 1897 की गिरधारीपुरा गांव में क्या हुआ? मृत्यु भोज का आयोजन हुआ। और इस आयोजन के दौरान दो व्यक्ति हैं जिनके नाम हैं नानजी पटेल और दूसरे का नाम है ठाकरी पटेल। एक का नाम है नानजी पटेल और एक का नाम है ठाकरी पटेल। इन दोनों को मेवाड़ के जो महाराणा, क्योंकि मेवाड़ महाराणा का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये मेवाड़ रियासत से संबंधित था। ठीक है। तो मेवाड़ महाराणा के पास उन्होंने इन दो व्यक्तियों को भेजा और कहलवाया कि साहब हमारे यहाँ इतने प्रकार के लाग बाग और बेगार लगी हुई हैं, आप इनको दूर करिए। और इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे, तात्कालिक समय जब ये हुआ तो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। कहाँ गए दोनों? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। कहाँ गए थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। कौन गए? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को किसके पास भेजा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। किस लिए भेजा अगर वो आपसे पूछे तो इन लागबाग और बेगारों की शिकायत करने के लिए। अभी तक आपने जो पढ़ा मेरे साथ, किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे। पहला है बिजोलिया स्थापना, अशोक परमार ने बिजोलिया ठिकाने की, धाकड़ जागी किसानों ने आंदोलन किया। 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला। राजस्थान का सबसे बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था। मूल कारण 84 प्रकार के लाग बाग और बेगार थे। ठीक है। और इस समय क्या हुआ? 1897 में सबसे पहले गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के आयोजन हुआ, जिसमें नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो थे, उन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास दो लोगों को भेजा और कहलवाया कि साहब ये आंदोलन बड़े हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो क्या होता है? 1903 में कृष्ण सिंह ने कृष्ण सिंह ने क्या किया? आपको पता होना चाहिए, चबरी कर लगाया। कौन सा कर? चबरी कर लगाया। चबरी कर से मतलब था विवाह पर, बेटी के विवाह पर टैक्स देना। इसके बाद 1906 में पृथ्वी सिंह शासक हुए। यहां के जागीरदार जो थे पृथ्वी सिंह, और इन पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई। कौन सा कर लगाया गया? तलवार बंधाई कर लगाया गया। कृष्ण सिंह ने कौन सा लगाया? आपने बताया चबरी कर लगाया। और उन्होंने कौन सा लगाया? आपने बताया तलवार बंधाई कर लगाया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीन लोग हैं जिनका नाम है, एक का नाम है साधु सीताराम दास। ठीक है। दूसरे हैं फतेह करण चारण। ठीक है। एक व्यक्ति कौन है? साधु सीताराम दास। दूसरे कौन है? फतेह करण चारण। और तीसरे कौन है? ब्रह्मदेव। तीसरे कौन है? ब्रह्मदेव। ये तीन व्यक्ति जो हैं, ये तीनों इसी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे और इन तीनों ने मिलकर मित्र मंडल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मित्र मंडल की। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं सीधे सीधे उन क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, उसके अलावा हम किसी भी चीज की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा सब कचरा है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सी घटना किस रूप में हुई। टू द पॉइंट सब कुछ आना चाहिए। ठीक है। साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, तीनों ने मिलकर किसकी स्थापना की? आपको आना चाहिए मित्र मंडल की। ठीक है।
नेक्स्ट क्या था देखिए, और यहीं से इस मित्र मंडल ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, किसका नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी समय थोड़ा सा हम लोग इधर यहां पे एक चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा बहुत जरूरी होती है, जब कभी भी मैं इस तरह का कोई बनाता हूं तो आपको पता ही है कि उसमें से कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट होता है। यहां क्या, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक है भूप सिंह, एक व्यक्ति है जिसका नाम है भूप सिंह। ये भूप सिंह बुलंदशहर यूपी का था। कहां के हैं ये? बुलंदशहर। बुलंदशहर कहां पड़ता है? यूपी। ये भूप सिंह। इन भूप सिंह ने क्या किया, राव गोपाल सिंह खरवा, ये गोपाल सिंह कहां के हैं? ये राजस्थान के हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या किया? सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। किसका प्रयास किया? सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। किसने? राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह दोनों ने मिलकर। कहां पे? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। लेकिन इनका पता, इस चीज का पता किसको लग गया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को पता लगा इस चीज का, तो अंग्रेजों को जब पता चला तो दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। ठीक है, और दोनों को गिरफ्तार करके टाटगढ़ जेल में डाल दिया। टाटगढ़ जेल। टाटगढ़ जेल आपको पता है कहां है? अजमेर में है। ठीक है, दोनों को पकड़ के कहां डाल दिया? टाटगढ़ जेल में। अब यहां आ जाओ वापस से। ये जो भूप सिंह थे, जो कहां पे थे? टाटगढ़ जेल में। ये भूप सिंह क्या करते हैं? लो साहब, इन भूप सिंह का करवाते हैं। भूप सिंह टाटगढ़ जेल से भागते हैं। टाटगढ़ जेल से भागे। भागने के बाद पहला काम क्या करते हैं ये? नाम परिवर्तित। नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया इन्होंने? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। ठीक है, नाम क्या हो गया? विजय सिंह पथिक। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? विजय सिंह पथिक ने, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यहां से एक व्यक्ति हैं हरि भाई किंकर। व्यक्ति का नाम क्या? हरिभाई किंकर। ये हरिभाई किंकर विद्या प्रचारिणी सभा चलाते थे। विद्या प्रचारिणी सभा क्या चलाते थे? विद्या प्रचारिणी सभा। स्कूल खोले हुए थे इन्होंने। तो ये विजय सिंह पथिक इस विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत अध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापन करवाने लगे। अध्यापन करवाने लगे। लो साहब, ठीक है। मैंने आपको बताया साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव तीनों ने मित्रमंडल ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किया। आगे मैंने आपके साथ चर्चा की कि भूप सिंह बुलंदशहर यूपी का था, राव गोपाल सिंह खरवा ये राजस्थान के थे। इन दोनों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया। दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके कहां डाल दिया? टाटगढ़ जेल में, अजमेर में इनको डाल दिया। भूप सिंह टाटगढ़ जेल से भागकर कहां पहुंचे? सबसे पहले इन्होंने नाम परिवर्तित किया। नाम परिवर्तित करने के बाद
हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत क्या करने लगे, अध्यापन का कार्य करने लगे। ठीक है, अब क्या होता है, इस विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है। इसका क्या होता है, विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव। और इसके वार्षिक उत्सव में साधु सीताराम दास जो हैं, साधु सीताराम दास, इनकी मुलाकात होती है किससे, मुलाकात किससे होती है साधु सीताराम दास की, विजय सिंह पथिक से। ठीक है, किससे मुलाकात हो गई, विजय सिंह पथिक से। किसकी, साधु सीताराम दास की। कहां, विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक उत्सव में। तो ये जो साधु सीताराम दास हैं, ये इनको आग्रह करते हैं, क्या करते हैं, आग्रह, कि भाई आप आओ और आप आने के बाद हमारा जो ये आंदोलन है इसमें आप अपनी भूमिका निभाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब पहले, सबसे पहले आपको पता ही है कि विजय सिंह पथिक जो हैं, इनसे पहले तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसके आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में था, मित्रमंडल या साधु सीताराम दास के हाथ में। नेक्स्ट क्या होता है, 1915 के बाद बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व अगर वो आपसे पूछें तो विजय सिंह पथिक ने किया। किसने किया, विजय सिंह पथिक ने किया। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, ये जो विजय सिंह पथिक थे, इन्होंने, एक व्यक्ति है जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, कानपुर के थे और प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे, प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के थे, प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे। क्या किया, विजय सिंह पथिक ने इस प्रताप नामक समाचार पत्र में, इसमें प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित करवाया, बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित करवाया। लो साहब, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि 1915 के बाद इसका नेतृत्व किसने किया, आपने कहा विजय सिंह पथिक ने किया। दूसरी चर्चा मैंने आपसे की कि गणेश शंकर विद्यार्थी नामक एक व्यक्ति हैं, कानपुर के हैं, कानपुर से एक प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते हैं। तो ये विजय सिंह पथिक क्या करता है, इस प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इससे संबंधित खबरों को प्रकाशित करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1917 में बारिसल गांव में, कौन सा गांव, बारिसल गांव में क्या किया, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड था, इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष बनाया किसको, मन्ना पटेल को। किसको बनाया, श्री मन्ना पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट, इसी समय इनकी मुलाकात होती है किससे, विजय सिंह की मुलाकात, ये मुलाकात इनकी होती है इस समय किससे, अगर वो आपसे पूछे तो आप बताओगे माणिक्यलाल वर्मा से। किससे हुई, माणिक्यलाल वर्मा से।
और जब इनकी मुलाकात इस समय माणिक्यलाल वर्मा से हुई तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसी समय एक गीत गाया गया। ये गीत 3-4 बार एग्जाम में गा लिया तो आपको याद होना चाहिए। मैं अलग ही रंग से लिख देता हूं इसको। ये गीत था पंछीड़ा। कौन सा गीत है? पंछीड़ा। तो ये गीत कब किसने गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने गाया। कौन से आंदोलन के समय? अगर वो आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। ठीक है, विजय सिंह पथिक की इनसे मुलाकात हो गई। नेक्स्ट क्या होता है? 1919 में ये जो विजय सिंह पथिक हैं, ये विजय सिंह पथिक क्या करते हैं कि साहब 1919 में ये वर्धा महाराष्ट्र, कहां जाते हैं? वर्धा महाराष्ट्र। और वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना कर दी? राजस्थान सेवा संघ की। ठीक है, और नेक्स्ट 1 साल के बाद अगली साल कौन सी है? 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ ले आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ? अजमेर में ले आते हैं। ठीक है, एक बार बोर्ड पे देखिए जो बताया। सबसे पहले मैंने बताया 1915 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए विजय सिंह पथिक ने किया। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ? कानपुर के। कौन सा समाचार पत्र? तो आपको पता होना चाहिए प्रताप नामक समाचार पत्र। और ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक ने क्या किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रकाशन करवाया। नेक्स्ट उसके बाद आपने और मैंने चर्चा की 1917, कौन सा गांव? वारिसल गांव। ये वारिसल गांव यहाँ किसकी स्थापना करता है? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। इसका अध्यक्ष किसे बनाया? मन्ना पटेल को। नेक्स्ट विजय सिंह पथिक की मुलाकात इसी दौरान हुई है किससे? माणिक्यलाल वर्मा से। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कौन सा गीत गाया गया? आपको पता होना चाहिए गीत कौन सा है? पंछीड़ा गीत। इसके बाद 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में किसकी स्थापना करते हैं? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और 1920 में इन्होंने क्या किया? तो आपको पता होना चाहिए कि 1920 में इसी राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वो क्या किया इन्होंने? साहब इन्होंने इसका मुख्यालय जो है अजमेर में स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान जो है ये अजमेर से प्रकाशित होता था। ठीक है, और राजस्थान केसरी ये प्रारंभ में वर्धा से प्रकाशित होता था। ठीक है, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी ये दो समाचार पत्रों के माध्यम से आंदोलन संबंधित प्रचार किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होता है? 1919 में ये जो आंदोलन था, कौन सा किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं अपन? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, कौन सा आयोग है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग
का गठन हुआ। ठीक है। और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने क्या किया, अगर वो आपसे पूछे तो आप बताओगे कि ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, इसने किसानों के द्वारा जिन मांगों को बताया गया उन अधिकतर मांगों को इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1900 फिर भी यहाँ के जो जागीरदार थे तो वो माने नहीं। 1922 में अंग्रेज अधिकारी हॉलैंड के द्वारा इनका अंग्रेज अधिकारी हॉलैंड के साथ इनका समझौता हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, इस समय जो है आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ ने किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से इन्होंने क्या किया, तो आपको पता होना चाहिए तरुण राजस्थान अजमेर से और राजस्थान केसरी कहां से, बरदा महाराष्ट्र से जो प्रकाशित होता था, इन समाचार पत्रों के माध्यम से आंदोलन संबंधित प्रचार किया। नेक्स्ट, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। 1922 में एक अंग्रेज अधिकारी थे हॉलैंड, वो यहाँ आए और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज किसानों के साथ समझौता किया। आंदोलन का नेतृत्व तात्कालिक समय माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। बाद में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपको पता है राजस्थान सेवा संघ ने किया। इसके बाद 1927 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच के साथ समझौता हुआ। अब ये समझौते तो हुए, लेकिन इन समझौतों पर अमल नहीं हुआ। इन समझौतों से संबंधित जो अमल होना था, इनकी संबंधित बातों को कहते हैं ना कि जनता पर लागू करना था, वो लागू जनता पर नहीं किया गया। तो ये जो इनके साथ समझौता हुआ, इस समय जमनालाल बजाज हरिभाई किंकर इस समय जब ये समझौता हुआ था, जमनालाल बजाज, हरिभाई किंकर, ठीक है, और हरिभाऊ उपाध्याय, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और नेक्स्ट लास्ट आपको इसके बारे में पता है ही, लास्ट इसका जो होता है, जहां क्या होता है, इसे आप देखो 1941 में मेवाड़ के पीएम का नाम क्या है, सर टी विजय राघवाचार्य द्वारा समझौता हुआ। किसके द्वारा समझौता हुआ? सर टी विजय राघवाचार्य द्वारा इसका समझौता हुआ। और 1941 में ये जो आंदोलन था, जिसको हमने नाम दिया क्या, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये समाप्त हो गया। आपको सीधे सीधे, मैंने कहा था ना, सीधे सीधे आपको फैक्ट याद होने चाहिए कि फैक्ट क्या है, कौन सी चीज किस तरह से और कहां पे हुई। ये एक बिजोलिया किसान आंदोलन था, एक दूसरा और है, वो इसके ठीक पास में ही है, उसकी चर्चा और करते हैं। वो दूसरा जो आंदोलन है वो है आपका बेगू किसान आंदोलन। कौन सा है? बेगू। ठीक है। बेगू किसान आंदोलन के बारे में आपको जो पढ़ना है
वो ये कि बेगू में जो किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व की अगर अपन बात करें, यहाँ नेतृत्व की अगर बात करें, नेतृत्व की, तो नेतृत्व में आप कुछ नाम यहाँ ले सकते हो, जिसमें नाम है राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, और तीसरा वो आपसे नाम अगर वो दे तो वहां आप एक नाम और भी लिख सकते हो, माणिक्यलाल वर्मा। यहां जब आंदोलन हुआ तो यहाँ के जो जागीरदार थे, जागीरदार का नाम था ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर का नाम क्या था? ठाकुर अनूप सिंह। इस ठाकुर अनूप सिंह ने क्या किया था, यहाँ पर बेगू में किसानों पर जबरन कर वसूली करने का कार्य शुरू किया। जब कार्य शुरू किया तो साहब किसान विरोध करेंगे, और किसानों ने क्या किया तो आपको पता है, सबसे पहले बेगू में एक जगह है मेनाल, वहां 1921 में मेनाल में भैरूकुंड करके जगह है। कौन सी जगह है? भैरूकुंड। और इस मेनाल के भैरूकुंड में एक सभा का आयोजन किया। इसका आयोजन किया, सभा का आयोजन किया। इसके बाद में क्या होता है, यहां जब सभा चल रही थी तो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा गोली चलाई गई। अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाई। जब अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ गोली चलाई तो दो व्यक्ति मारे गए। एक का नाम था रूपा जी, दूसरे का नाम है कृपा जी। ये दोनों मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपको पता है क्या होता है कि ये जो ठाकुर अनूप सिंह हैं, ये किसानों के साथ समझौता कर लेते हैं। किसानों के साथ क्या कर लेते हैं? समझौता। और ये जो समझौता हुआ ये क्या कहलाया? बोल्शेविक, बोल्शेविक समझौता। और आपको बताइए ये समझौता ज्यादा समय तक नहीं टिका, बाद में फिर से विरोध हो जाता है, और विरोध होने के बाद ये आंदोलन जो है 1925 में जाकर समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? 1925 में जाकर ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। कौन सा था? आपने बताया बेगू किसान आंदोलन। जो आपको याद रखने वाली चीजें वो ये, बेगू किसान आंदोलन के बारे में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नाम पता होना चाहिए, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह। अनूप सिंह ने क्या किया कि इन पर अनाप शनाप कर जो लगाए, उन करों के दुखी होकर ये 1921 में मेनाल में भैरूकुंड नामक स्थान पर क्या कर रहे थे कि साहब इन्होंने एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद इन्होंने यहाँ सभा का आयोजन किया। यहाँ अंग्रेज अधिकारियों ने गोली चलाई, दो लोग मारे गए, एक का नाम था रूपा जी और एक का नाम था कृपा जी। ठाकुर अनूप सिंह का किसानों के साथ समझौता हुआ। तो ये जो समझौता था, ये समझौता क्या कहलाया अगर वो आपसे पूछे तो आप बताओगे बोल्शेविक समझौता। और 1925 में जाकर ये जो आंदोलन है ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 1925 में जाकर ये आंदोलन जो है ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ आपके जो दो प्रमुख किसान आंदोलन थे, एक बिजोलिया और बेगू, दोनों समाप्त होते हैं।